बात चल रही थी कि प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। आप लोगों को कथा में स्वाद आ रहा है ना? हाँ, हाथ खड़े करें। ले वो छोरा कह रहे स्वाद ना हारो, आज नक्का में हारो है। क्या बात कह रहे हैं ना? क्योंकि जो स्वाद लेने आए हैं बिना स्वाद आएगा। एक कारण और है, एक जो है बड़ो ठंडो बड़ो प्यारो शरबत बांट रहो, शरबत जो ठंडाई बांट रहो, लेकिन एक गर्मी में ते निकल के आयो शरबत पी के बोले आ हा आनंद आ गया। और एक जो है एक होटल में ते एयर कंडीशन में ते निकल के आयो और बाने शरबत में मुँह मारे बोले है थू ये कहा दे दो ठंडाई दे दी है। तो भैया जो प्यासो होगा ना भाई पानी स्वाद देगा, और जो प्यासो ना है वो निकालते रहो कजुन कजू में गए बोले माँ कथा ऐसी कही न्या वो बात ना बन नहीं न्या ऐसो ना माँ बैसो ना। क्योंकि भैया मेरी जो कथा है वो रटी पिटी नहीं है, दिल की बात है जो दिल से निकलती है। तो प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। तो बात चल रही है कि वो जो गोपी है ना, जो भगवान से कह रही है कि न तू पढ़े हो और न मैं पढ़ी, कौन ते कह रही है, जाके शंख छुआए थे विद्याएं प्रकट हो जाती हैं। जिस गरुण पर वो बैठते हैं उस गरुण की पंखों से जो ध्वनि निकलती है उनमें से वेदों की ऋचाएं उच्चरित होती हैं। बातें कह रही है न तू पढ़े हो और न मैं पढ़ी, ये कह रही है। क्योंकि प्रेम के बंधन में है भगवान। भैया भगवान ने जो है ना गोपी से कहा कि बता तो तू क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है। बोले मैं चाहती हूं कि जितनी गोबर की तू हेल उठवावे उतनी गोबर की बिंदी में तेरे मोहड़े पे लगाए दूं, फिर कहूं पढ़े लिखे पे गिनवाए लेंगे हैं। अब भगवान ने जो ना पता हो कि पहले ही काजर पुत्यो सवेरे को ऊपर ते गोबर की बिंदी और लग जाए तो कितने मलूक चंद लगेंगे हैं। क्योंकि भाव में व्यक्ति भूल जाता है, जैसे मैंने कहा था ना कि वो जज भूल जाता है हाई कोर्ट का कि मैं हाई कोर्ट का, भाव उस बुद्धि के उस अहंकार को भुला देता है, पद की गरिमा को भाव भुला देता है। ऐसे ही भगवान जो है बोले ठीक है गोपी। अब गोपी को गोबर भगवान उठवा रहे हैं, गोपी भगवान के मुंह पे बिंदी लगाती चली जा रही है, पूरो मोहड़ो भरेगो हैं। और गोपी दर्शन करवे लग गई। भगवान ने कहा गोपी ऐसे गुरु गुरु की चौंधे कर रही है, पता है मुझे नजर लग जाती है, मेरी मैया फिर मुंह पे नॉन मिर्च करती है हैं, मेरी नजर उतारती है, ऐसे गुरु गुरु की मत देखे। भगवान ने जब ऐसे कहा तो गोपी कहती है लाला मैं करूं का, मेरो मन भर ना रो तो देखत देखत तू इतना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारो लग रहा है। आहा हा। भगवान बोले सही कह रही है तू? बोले हाँ। तो बोले नहीं कि मैं मैया दिखाया हूँ अपनी है, क्योंकि मैं जब ज़्यादा सुंदर लगता हूँ तो मेरी सुंदरता को देख के मैया खुश होती है ना। देखो वैसे माँ चाहे बालक नव्यो दिव्यो हो चाहे बिगड़ो हो, माँ को तो प्यारा ही लगता है ना। लेकिन जब बहुत सुंदर लगता है तो मैया क्या करती है, अपनी आंख में थे काजर निकाल के और लाला के माथे की बगल में यहां लगा देती है हैं? काहे को कि नजर ना लगे जाए। जब जब भगवान रोते हैं ना तो मैया को लगता है काऊ की नजरे लग गई। एक पंक्ति गाते थे पहले, हम बहुत दिनों से नहीं गाई। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचल्यो
श्याम सलोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, खावे न आह खावे न माखन लोना। कौन सी ने मार दियो री टोना मेरो मचलियो है श्याम सलोना। डिठोना भूल गई मैंने दियो नया के माथे बीच डिठोना। खावे खावे न माखन लोना। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना। यरी मेरो मचलो श्याम सलोना। अरे कौन सी ने मार दियो री टोना। हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। भैया भगवान जो है ये कह करके कि मैं मैया को दिखाया हूँ और मैया को दिखाने गए हैं। भैया पागल है कोई, मैं बाहर निकाल के बैठा रहा हूँ। ये पूरी पब्लिक के डिस्टर्ब करे वो, ये पागल है। पूरी जनता के बीच में घुसे चले आ रहे हो। तुम पीछे आए हो, पीछे बैठो ना, पीछे जाओ। ये कार्यकर्ता जा बाहर निकालो, पीछे बैठाओ। नहीं ये बीच बीच में सब डिस्टर्ब करेगा। पीछे बैठो। भगवान ने मैया के पास जाकर के कहा, ए मैया, ए मैया। और मैया निकल के आई तो देखे पूरे थूतरे पे
गोबर की बिंदी लगी है, आंखें को काजर पूरा गालन पे धरे होए। तो धोबे के लिए हाथ आगे बढ़ाए, सोई लाला ने पकड़ लो मैया तेने सवरो हिसाब किताब न्यो कर दो हो दो। अरे जो गोबर ना एक एक बिंदी एक एक माखन को लोना है लोना। मैया बोली लोना और जे? बोले हाँ, वो फलानी गोपी को मैंने गोबर उठवाया, जितनी गोबर की हेल उतनी बिंदी उतने ही लोना मिलेंगे। और सुन बाकी बात बाद में, पहले हिसाब किताब कर आऊं। सो चले आए, गोपी के संग घर में गए। साकर देखे गोपी बोली लाला देखे मैं तेरा हिसाब किताब करूंगी, पर एक प्रार्थना, मैंने तेरा नाच ना देखे और मैंने सुनिए कि तू नाचे तो बहुत अच्छा है। बोले नाचू कूदू तो का लेनो देनो, तू मेरा हिसाब कर दे, मैं अपने घर जाऊं। नहीं लाला मैं तो आज कोई मौका मिले और फिर भी बाद में मिले मिले न मिले। भगवान ने ना ही करी तो कहने लगी ठीक है ना हिसाब किताब है जा। अच्छा जो उधार ले जा तो का है वो लड़ी भी डोल तो है, और जो बेचारो दे के बैठो का है उंगली फंसी है ना है? वो बेचारो जैसे तैसे के भाई कैसे हूं करके भाई कैसे हूं करके बोले, और वो लड़ने को तैयार है। चौक लड़ ले तो भैंस समय तो खो आए जाए है? अब वो कह रही है कि ठीक है तो नाच दिखाना तो दिखा, नहीं तो अपने घर। भगवान बोले जो तो पूरे दिना को मेहनतानो और ओपनिंग वैसे करी मैं तो आज ही है। फिर भगवान ने नाच दिखाया और उसके बाद में भगवान बोले कि वो तो देना हो तो दे दे, नहीं हम जा रहे। गोपी अंदर गई, अंदर में गड़बड़ है गई। सोमवार को दिन आओ बातें पीछे, बाकी माता जी ने माखन गरम करके का बना दो। सही सही बोलो, घी मत बोलो, घ्यो का बना दो, घ्यो है। अब जब घ्यो बना दो तो अब क्या करे, ते तो का भयो माखन। और भगवान घ्यो के प्रेमी नहीं हते, भगवान तो माखन के प्रेमी हते। भगवान के पास आकर के वो सॉरी बोलने लगी, क्षमा करना प्रभु। और पेमेंट के समय कोई सॉरी बोले तो झुले कनपटी पे दे दे दे, चूंकि पूरे दिन आदमी ने पसीना बहाया और पेमेंट के समय सॉरी सॉरी ते का पेट भरेगा। लाला ने लाल पीरी आंखें निकाली। गोपी बोली लाला सुन, चाहे लाल आंख कर चाहे पीरी, माखन में से घी तो बन जाता है पर घी में से माखन नहीं बनता। ये कैमरा बाबू जो है ना हमारे प्रधान जी के बिल्कुल मुँह पे मेरी और उनके बीच में आगे उठा के फेंकना पड़ेगा। साइड में हो, अच्छा नया नया आया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बेटा। सुनो ए सुन ले, कान कहाँ है, हमसे डरना नहीं ठीक है, कैमरे वाले को नहीं डरना है। हाँ मस्त करो, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच में कोई आवे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है? राम जी के और सीता जी के बीच में धनुष आया था तो राम जी ने बोलो करो तोड़ के फेंक दिया। ऐसे ही गुरु शिष्य के बीच में, श्रोता वक्ता के बीच में, भैया भैया के बीच में जो आवे भाई बीच में ते तोड़ो और फेंक दो, ऐसा करना चाहिए। हनुमान जी संत हैं लेकिन अशोक वाटिका उजाड़ दी। कौन पूजी संत है कि प्रकृति का विध्वंस किया? अरे प्रकृति की संत पूजा करता है, जो प्रकृति को उजाड़े वो कैसा संत है? बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले मैंने हर पेड़ को नहीं उजाड़ा और हर असुर को नहीं मारा। बोले तो? बोले मेरे और मेरी माँ जानकी के बीच में जो बाधा बन रहे थे, दर्शन में आ रहे थे, दर्शन नहीं होने दे रहे थे, मैंने उनको उखाड़ करके फेंक दिया। तो समझिएगा तो हम और हमारी भक्ति के बीच में जो आड़े आवे, चाहे वो पेड़ हो चाहे आदमी, चाहे धनुष हो चाहे इंसान, चाहे धनुष हो चाहे मनुष्य, उसे उखाड़ के ही नहीं तोड़ के भी
फेंक देना चाहिए, है ना। तो भैयाओ, गोपी ने कहा लाला एक बात बताऊं, हम मेरे यहाँ माखन तो ना रहे हो, लेकिन मेरे यहाँ को मठा, मेरे यहाँ की छाछ बड़ी मीठी है, बड़ी गाढ़ी एकदम। मेरे यहाँ गिर को दूध है, गिर को, जो गिर गाय होती है ना, उसका बहुत प्योर, एकदम शुद्ध और एकदम बहुत ही गुणकारी दूध होता है। उसकी धार भी बड़ी टाइट होती है, और उसके दूध को यदि बिना पानी डाले मिट्टी की हड़िया में गर्म कर दिया जाए, लाल लाल जो है मलाई पड़ जाए। मुंह पानी आ रहा हो तेरे बेटा, जीभ मत फिर है। कुछ कुछ बच्चों को मलाई प्यारी होती है, मुझे तो खुरचनी बहुत प्यारी लगती थी। खुरचनी जानता? हाँ, जो नीचे है, जो दूध की जो लग जाती है ना तली में है, बाय खुरच का है, इसको भी अच्छा लगता है खुरचनी। तो ठीक है, मेरे जैसा ही है। तो जो है वो जब लाल हो जाता है और उसमें हम पानी नहीं देते, न दूध में और न मठा में, हैं, पानी नहीं देते, तो कितना गाढ़ो होगो। लेकिन ये बाजमाने की बात है, अब कहाँ दर्शन नहीं है, न है दर्शन कहाँ है, सवरो दूध या ले जा रहे हैं। घर में तो केवल चाय ला के दूध रख लेता है, भाई में चाहे पी लो, चाहे ओढ़ लो, चाहे नहा लो, हैं, चाहे चुन्न पूजा कर लो, भाई हैं। उससे पहले एक पंक्ति और गाता हूं मैं। अब जो बालक तक आए, मुझे आश्चर्य होता है, पहले बड़े बूढ़े अवई तक उनमें पैदर पैदर न्याते और पचोकरा तक जावे की क्षमता है, और ये आज के बालकन में छत पे ऊपर चढ़वे के बाद मैं पूछता हूँ बोलने के सांस ले लेंदे। छत पे है एक सीढ़ी, यानी एक छत की सीढ़ी जो भी 10-15 होती हो, उस पे चढ़वे के बाद बालक आके रहे न करो को ले सांस ले लेंदे। और पुरानो बड़ो बूढ़ो 70 साल को अभी भी यहाँ ते पचोकरा तक पैदल जाने की क्षमता रखता है। बालक देखो तो भाई मोटरसाइकिल चाहिए, पैदल जाने की क्षमता नहीं है। क्यों? कमजोरी आई गई भारत में, पीवे को दूध मिले ना। आसिर दूध 3 पा पानी, 100 लल्लू पे झिलेना। आसिर दूध 3 पा पानी, 100, अरे भाई, आसिर दूध 3 पा पानी, 100 लाला पे झिलेना। राख चाट के जई और बेटा नेक सो दो, बेचारे के हाड़ निकल रहे हैं। राख चाट के जई और बेटा, तो को भूत मिले ना। कमजोरी कमजोरी, टंकी लेके आयो दूधिया, जब तक दिनों निकरे ना। घास लेट को
हलुआ खाए के लल्लू मल्लू बने ना, घास लीट को हलुआ खाए के लल्लू मल्लू बने ना, कमजोरी आए गई। पहले दंगल में बालक खड़ा होता था, बाकी देह देखवे के लिए लोग जो है दूर दूर के आते थे, फलाने को छोरा की देह देखो साहब। यदि कभी कभी बिना कपड़ा उतरवाए आखिरी देते है ना, तो सब जो कहते नहीं वे कपड़ा तो उतरवाओ, न कि देख तो ले पहलवान है, न कि देख तो ले। और वो मैले कुचैले कपड़ा पहल के दंगल में डोलता था ना, तो भी उसे दर्शन के लिए लोग लालायित रहते थे, हैं। और बई में आजकल के सूट पैंट बूट पहन के तैयार डोले, तो बिन के मुँह पे कोई थूके न थूके, और बाकी दर्शन करवे जा रहे हैं। और दर्शन करवे के बाद में हूँ यदि वन कपड़ा उतारे और कुश्ती मार दई, तो नोटन की बौछार हो जाती थी कि ले बेटा और खाइयो और देह बनाइयो, हैं। तो जिन्होंने अपने जीवन में कुछ कमाया है, असलियत में स्वास्थ्य कमाया हो, यश कमाया हो, कुछ कमाया हो, वो मैले कुचेले भी रहे ना, तो भी दुनिया दर्शन को लालायत रहती है। और जिन्होंने भीतर कुछ कमाया नहीं है ना, हैं, तो बात चल रही थी भैया, गिर गाय का दूध और हड़िया में गर्म होए और फिरवा को मठा बने, तो इंसानों की तो क्या, तीनों लोगों का मालिक भी उसकी छाछ पीने के लिए लालायत हो जाता है। आहा हा हा। छाछ पीने के लिए गोपी ने कहा कि लाला तू एक बार पी करके तो देख। और जब वाने छाछ पिलाई ना, तो कन्हैया को त्रेता तक की याद आ गई। हमारे यहाँ कहता है कि छठी की याद दिला दूंगा, छठी नहीं त्रेता तक की याद आ गई। या तो ऐसा स्वाद भीलनी के बेरों में आया था, या गोपी तेरे मठा में वो स्वाद आया। इतनी का पिवाई देरी गुजरिया ने और पिवा तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया एक पिवाई देरी।
तनिक पिवाय दे तेरी मीठी लागे सच गुजरिया पिवाए तेरी ये सब मिलकर के कार्यकर्ता और परिवारीजन नाचते हैं तो मुझे गाने में थोड़ा और आनंद आ जाता है। मैं 2-3 मिनट पहले रोकने वाला था, फिर मैंने कहा तुम नाच रहे तो मैं क्यों रुकूं, है आनंद कई गुना हो जाता है। हो तेरो मीठो तेरो मीठो तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया तनिक पिवाय दे शेष महेश गणेश सुरेश हु जाहे निरंतर गावे जाहे अनादि अनंत अखंड अछेदय भेद सुवेद बता नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे तऊ जगो पार न पावे ताहि अहीरक छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे ताहि अहीरक छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचा। भगवान मैया के पास में आए तो मैया उदास, बोले का बात है मैया, त्यों मौका गुलट गया। बोले बेटा मेरे घर में दूध की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, माखन की कमी नहीं, तारो मैंने कब नहीं लगाया, फिर तैने जे बेलदारी पल्लेदारी क्यों करी, मेरी का इज्जत रहेगी गांव में।
दुनिया न्यो कहेगी दुनिया के ये घर घर मेहनत करता डोल लो जाको मतलब ना जाके डोकरी जाकर जो देती नहीं होगी मेरी क्या इज्जत रहेगी। मुझे बात को दुख है ये तने ऐसा क्यों करो। तब जो है भगवान ने कहा मैया सही सही बताऊं। बोले हाँ। बोले तेरे घर के माखन में वो स्वाद ही नहीं है जो जिन गोपीन के घर के माखन में है। आहा हा। अब तो जसोदा माठो पकड़ के बैठ गई कि मेरे घर के माखन में वो स्वाद नहीं है। अरे अच्छी से अच्छी क्वालिटी की गाय मेरे यहाँ है, हैं? थार पार कर, साईवाल, राठी, गिर, ये इतनी इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी की जो गाय है, मारवाड़ी ऊंची ऊंची ठाट वाली गाय मेरे यहाँ है। और तू कहता है कि मेरे यहाँ के माखन में स्वाद। बोले मैया केवल गाय के अच्छे हवे थे थोड़ी स्वाद आता है। मैया ने कहा ठीक है मैं अपने आप जांच करूंगी। तो मैया गई बिन गोपी ने के यहाँ कि ऐसा तो ना मैं यहाँ तरीका कछु और होए बनावे को जिनके यहाँ कछु। तब यशोदा घर घर गई तो का देखो कि वो जो गोपियां हैं उनका भाव अलग है। तब आगे समझ में आई गो हो इनके तन में श्याम बसाए, मन में श्याम बसाए, नैनों में श्याम बसाए, वाणी में श्याम बसाए, और इसके साथ साथ फिर ये माखन बना रही हैं और मेरे यहाँ नौकर नौकरानी रह रहे हैं। तो नौकरी तो चौकरी भाई, नौकर के हाथन के माखन में वो स्वाद थोड़ी आवेगा जो अपने तन मन में बसे भाई श्याम के लें फिर जो माखन बनायो जागो वहां में जो स्वाद आवेगा। आपने देखा है बारात में, हिंदुस्तान की बारात में कभी बिना लड़ाई भाई बारात वापस आई है? काऊ माई के लाल की कोई सवाल ही पैदा नहीं है। वहां में जब तक जो है जूता मार के रसगुल्ला मार है नहीं जाएगी तब तक हिंदुस्तान की बारात सफल। अच्छा कछु लोग हमारे बड़े बूढ़े जो कहते बाराती हैं कछु मत कहियो, मेरे को दिमाग वैसे ही खराब है, आसमान से टपकेगा बाराती कोई कहूँ तो माते आए ऊपर से यहीं से आए हैं। तो एक जना बोले ना ना कुल्लड़ को पानी ऐसे ही होता है, कुल्लड़ को पानी लग गो है हैं? तो कुल्लड़ को पानी भंडारे में नहीं होता क्या? अच्छा वो घराती भी तो वहीं भोजन करते हैं, उनको कुल्लड़ का पानी नहीं लगता है। बोले जी बारात का दिमाग खराब क्यों होता है? उसका कारण बताते हैं हमारे वैज्ञानिक लोग कि ये जो जहाँ पे शादी जिस घर में होती है वहाँ का कम से कम 10 दिन से माहौल खराब रहता है, लड़ाई झगड़े का रहता है। वहाँ पे नंद आ जाएगी, जीजा आ जाएगा, फूफा आ जाएगा, फिर बेलन मार होगी, लोई मार होगी, हल्दी मार होगी। तो वही माहौल को फिर अन्न बराती खावेगा, फिर वह जूता मार हो, लट्ठ मार हो, घूसा मार हो, तो कोई बड़ी बात। जोर से ताली बजा करो बात समझ में आवे तो जैसो खाओगे अन्न और वैसो बनेगो मन, जैसो पियोगे पानी और वैसी बनेगी वाणी। इसलिए बहुत से समझदार लोग होते हैं ना, जब घर में घरवारी से लड़ाई आ जाए तो वे रोटी ना खाते घर में, क्योंकि रो रो के बनावेगी और रो रो के बनावेगी तो फिर खावे वालों को हंसेगा, मजा ले के हंस जाए। कुछ लोग कहते ही हैं कि खुश रहा करो, पर मजा ले के खुश रहने दे हैं। अच्छा रो रो के जब रोटी बनाती है ना तो एक आदमी कह रहा हो महाराज जी मैं तो इसीलिए नहीं खाता हूँ, जब झगड़ा हो जाता तो होटल में खा के आता हूँ या फिर मैं कोई ना कोई अपना इंतजाम कर लेता हूँ, पर मैं उसके हाथ की रोटी उस दिन नहीं खाता हूँ जिस दिन लड़ाई हो जाती है, चाहे भूखो रह लूँ। मैंने क्यों नहीं खाता है भाई? बोले आपको नहीं बता पाऊंगा। मैंने कि मुझे क्यों नहीं बता पाएगा, मैं गुरु हूँ तेरा। तो बोले बता देता हूँ। बोले उस दिन वो आटे में पानी कम डालती है। समझ गए? वे हंस रहे हैं और जो ना समझे वे दांत फाड़ रहे हैं, वे मुँह फाड़ के देख रहे हैं बात का। तो एक जनो इशारा कर रहा है कि उनके आंसू गिर जाते हैं, पर ये बात मात्र जो है 60% सत्य है, असली बात कुछ और बुरी है।
आंसू गिर जाए वहां तक तो कोई बात ना, आगे समझ ले। जब गंगा गिरेगी और जमुना गिरेगी तो सरस्वती का रुक जागी है? और ऐसा बना के खवावेगी, आटे में माड़ माड़ के खवावेगी। फिर जो कहते हैं हमारी जिनको दिमाग का जो खराब रहता है, वायरस तो तय नहीं डाले हैं। इसलिए देखना, जब हम बहुत भगवान के भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए, कथा सुनते हुए, बहुत सी माताएं हैं सवेरे ही कथा लगा लेंगी मोबाइल में और फिर पूरा काम करती हैं। बाकी हाथ की रोटी खा के देखना, भजन बिना करे अपने आप होगा। वो जो गाड़ी दे दे के बना रही होगी है, भजन हैरो होगो तो भजन है वो बंद है जागो, गाड़ी चालू है जाएंगी। क्योंकि अन्न का बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक संत थे सोनार के यहाँ, सोनार उनको शिष्य तो सोनार के यहाँ गए, बड़े विरक्त संत थे, एक खपरिया लेके चलते थे बस। वे सोनार के यहाँ उनको चेला, वहाँ गए, रात को रुके, भोजन पानी भर। रात को जो सोनार था तो वो सोने के गिलास में दूध दे के गया, और सोने के गिलास से देख करके संत की नीयत खराब है गई। जबकि तन पे कपड़ा नहीं, एक वो रखते थे बस मिट्टी की हांडी लटका के रस्सी से बांध के, इतने विरक्त संत थे। अब जैसे ही वो गिलास उन्हें देखो कि चलो रख लेते हैं, सोबिन्य पे झोला में धर लो। अब आश्रम पे पहुंचे तो उनको कुछ सिर में दर्द सो भयो, पेट में कुछ परेशानी सी भाई। तो संत एक क्रिया जानते हैं, यदि कोई चीज उनके पेट में कुछ गड़बड़ी कर रही है, दिमाग में गड़बड़ी कर रही है, तो वो कुंजर क्रिया कहते हैं उसे। वो सारे भोजन को बाहर निकाल देते हैं, पेट एकदम खाली। उन्हें जब लगा कि मेरा मूड खराब है, न भजन में मन लग रहा है, न कोई शांति है मन में, पेट भी कुछ गड़बड़ कर रहा है, उन्होंने लिया और कुंजर क्रिया की, पेट एकदम खाली, सोई माथो पकड़ के बैठ गए। हाय राम, जब बुद्धि शुद्ध हो गई, अन्न का प्रभाव खत्म, जिसका अन्न था उसका प्रभाव खत्म। सोई बने गिलास देखा कि हाय राम, मैं महात्मा है क्या, और मैं गिलास से चोरी कर रहा है। अरे वो तो मैं कहता तो सोने चांदी के जो किलोन चांदी सोनो था दे तो मेरे बैग में, मेरी बुद्धि में क्या हो गया। तुरंत उन्होंने गिलास उठाया, चेला के यहाँ गए। सो चेलाते बोले बेटा ये तेरा गिलास है सोने को, तेन रात को दूध दो। तो बोले गुरुजी लौटा भी काहे को आए, आपका ही सब कुछ है, आपने ले लिया तो मुझे तो खुशी है, आप स्वीकार ही नहीं करते थे अब तक तो कुछ, मैं मेरा तो सौभाग्य। बोले नहीं बेटा, मैं तुझे कुछ बताने आया हूं। बोले तू कुछ भी करना, पर किसी चोरी के आए हुए धन को मत लेना। चोरी को आयो भयो सोनो चांदी ये सब मत लेना। बोले क्यों? बोले अब मैं बता रहा हूं, मैं तेरा गुरु हूं, तेरा गुरु है के बाद रात में तेरे यहाँ जो सोने के गिलास में दूध पियो, रोटी खाई, और चोरी करवे को मेरे जैसे महात्मा को मन हैगो तो तू कौन से खेत की मूली है बेटा। इसलिए इसको मेरे गुरु हूं, मेरी आज्ञा को मानना। इस चोरी चपाटी के, क्योंकि मत तो सद कट जाता हो हैं, बोले उसको मत लेना, उससे पैसा तो बढ़ जाएगा पर तेरी इंसानियत मर जाएगी, तेरा जमीर मर जाएगा और तू कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। यशोदा ने भी बस यही देखा कि और गोपियां यानि यानि हगीतानि तत्बाल चरितानि च यानि यानि हगीतानि। जितनी भी गोपियां हैं वे सब तामन मनस्का मत प्राणामदर्थे त्यक्त देहिका तत्कथनम तत्चिंतनम बोधयंता परस्परम। यानी मैं कह रहा था कुछ माताएं सवेरे भजन लगा के कीर्तन करते हुए और फिर काम करती हैं, उसके हाथ का अन्न लिया जाए, रोटी ली जाए ना, तो भजन करना नहीं पड़ेगा, अपने आप होता है। हाँ? तो हमारे किसानों के घर में पता है माताएं सब काम करती रहती हैं। मैं एक दो बात बताता हूं आपको, कैसे समझिएगा।
हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। थोड़ी देर के लिए मेरी ओर देखना सभी, दूर के लोग एलईडी में देखना। नेक देर के लिए वो समझियो गोपी, समझना कि मैं काम कर रही हूँ और भजन भी कर रही हूँ, दोनों काम चलेंगे। क्योंकि काम शरीर से होता है और भजन मन और वाणी से होता है। मैंने काका कर लो, समझ गई होंगे सब, समझ गई? आओ बोलो आओ, समझ गए? इतने समझदार हो, आपके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, इतने समझदार हो। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इसी बात को चौपाई कहती है। अरे मैयाओ, जो कथा सुनते सुनते काम करती हैं, कथा सुनते सुनते जितने घर के झाड़ू पोंछा जो कुछ करती हैं, उनका भजन भी होता है और काम भी होता है? जो कथा सुनते सुनते सारे काम करते हैं, मोबाइल लगा है, कानों में लीड लगी है और चल रहा अपना काम, उनके दोनों काम बन जाते हैं, ये लोग भी और से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यशोदा नंद गेहिनी, करमांतर नियुक्तासु निर्ममं स्वयं दधि। यशोदा ने सब देखा कि ये ऐसे माखन बना रही हैं। घर आई सब नौकर चाकर दास दासियां, बोले तुम अब कन्हैया के जो माखन बनता है उसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा, अपना अपना और काम देखो जाओ। गृहदासीसु यशोदा नंद गेहिनी, घर की दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया। कर्मांतर नियुक्तासु, और अब लाला की सेवा खुद करने लगी है।
अपनी गैया को सानी दैवा को जाको माखन डालो खात को, खुद ही दूध निकालो, खुद ही गर्म करो। ए रे मैया, मैं कहूँ मैं गलत सलत कह जाऊँ तो मैं टोक दो करो, आओ चूंकि बात तुम्हारी चल रही है। ये सब माताओं के काम है ना, दूध निकाले वो, बाकी बात दूध गर्म करो। और यार मुँह तो ज्यादा कथा तो सांडू कह रहा हूँ, मैं कम बोल रहा हूँ जो ज्यादा बोल रहा हूँ। अरे मैया, दूध निकालो, दूध गर्म करो और गर्मा गर्म में दे दो सहजो, आया ना। कछु बावड़ सिल्ली मूड हलागी, बोले हाँ तुम्हें तो कोई पूछ रहा है, तुम आगे आगे ज्यादा बड़ी बुआ मत बनो करो, बात चिंते चल रही है। गरम गरम में नहीं दो तो फिर गर का सीरो करके, अच्छा गर का सीरो नहीं करो तो अच्छा गुनगुनो है ना, सहतो सहतो बीच कोसो, ठीक है यहाँ तक सही है। अच्छा तो दूध 10 किलो है तो 3-4 किलो सुबह को, 3-4 किलो सांझ को मिला के दो ने हैं, और सोईबा में सहजो दे दो 2 किलो ना, दे 2 किलो तो इतनो सो, अच्छा इतनो अच्छा तो जिन्ने इतनो सो सहजो इतने दूध है। हाय क्या बात कही है, और सिद्धांत निकलेगा। बात दूध दही की नहीं कर रहा हूं मैं कोई डेयरी वाला तो रही हूं, बस समझिए। जब कोई साधक गुरु की शरण में जाता है तो पहले उसको साधक को गुरु तपाता है, समझ में आ गई। तपा करके फिर उसको भक्ति करा करके थोड़ा सा ठंडा करता है, पूरा ठंडा नहीं, थोड़ा सा ठंडा। फिर उसके कान में जो है थोड़ा सा जामुन, मंत्र कितना होता है, बहुत नहीं होता, थोड़ा सा जामुन, और फिर थोड़ा सा जामुन इतने दूध को कैसा कर लेता है अपने जैसा। ऐसे गुरु का दिया हुआ मंत्र, संत का दिया हुआ मंत्र उस संसारी व्यक्ति को रात रात में अपने जैसा बना देता है। जानत तुम्हें हुए जाय, जानत तुम्हें सोई जाने ये दे हो जनाए, सोई जानत तुम्हें दूधम सहजो दे दो सांझ को, और 1 घंटा पीछे फिर चेक करके देखो जम्यो को नहीं जम्यो, जम जाएगा। चलो 2 घंटा पीछे चेक करो, 3 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जम जाएगा। सोच के बोलना, हम चेक कर रहे हैं बेर बेर, 1-1 घंटा पीछे चेक कर रहे हैं, उंगलियां डाट डाल के हला हला के, जम जाएगा। 7 जन्म में नहीं जमेगा। बाबरियों का जो मूड हला रही है क्या, हाँ यदि हाँ बस चेक करता रहे, हाँ ना पीछे भाई मूड हला रही है, तुम तो समझदार पीछे 2-3 जनी बिना जो कुछ कहो सो हाँ ना। यदि चेक करते रहे तो जिंदगी भर में भी दूध जमने वाला। हम लोग क्या करते हैं, गुरु जी ने मंत्र दहो ने का फायदा भयो कि नहीं भयो, हमारे तवते भगती कर रहे हैं ने का फायदा भयो, बोलो करो भयो कि नहीं भयो। 3 महीना है गए, चेक कर रहे हैं बार बार, और यदि चेक करते रहेंगे तो कभी भी जिंदगी जो है बदलने वाली है। ये रास्ता भरोसे का है, भरोसा करिए। कुछ समय बाद पता चलेगा कि हम जो थे वो रहे नहीं। अरे बहुत जिंदगी लंबी है, मैं तो केवल कथा की बात कर रहा हूं। आप कथा में आते हो तब संसारी होते हो,
लेकिन 7 दिना कथा सुनने के बाद तुम वो नहीं रहते जो 7 दिना से पहले थे। हैं? 7 दिन से पहले दुनिया में मन लग रहा था, लेकिन 7 दिन के बाद फिर तुम्हारा संसार में उतना मन नहीं लगेगा जितना पहले। यही जमना है, यही परिवर्तन है, यही बदलाव है, जिंदगी बदल जाती है। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। भैया अब आपसे बात कर लेता हूं। दूध जो है मथानी में डाले और रई डारी और धर्रक मर्रक शुरू। जब धर्रक मर्रक होती है तो पहले माखन आता है कि पहले झाग? हैं? अब तुम ते ना पूछ रहे, जब नंबर हो तब तो अब इनसे पूछ रहे हैं। पहले झाग आते हैं ना, और झाग में कुछ होता नहीं है, केवल उसमें दिखता है कि कुछ है पर होता कुछ नहीं है। ऐसे ही जिंदगी में जब साधना करोगे तो पहले माखन नहीं मिलेगा, पहले कोरे झाग मिलेंगे। पहले दुनिया वालों की फालतू बातें हैं, बड़े भगत जी रह रहे हैं, माँ तक जा रहे हैं, माँ दया की घड़ी तक कथा सुनने जा रहे हैं, जाते ओ टूंड लाते ओ जाते जा रहे हैं। ऐसे नई नई उम्र के बालक है, जा उम्र पे कथा सुनने की उम्र है। ऐसे लोग कहेंगे ये झाग है, लेकिन झाग ज्यादा दिना नहीं रहेंगे, चलते रहिएगा चलते रहिएगा चलते रहिएगा। कई दिना झाग मर जाएंगे, उसी में से माखन ऊपर आ जाएगा। ये सब सीन आप मेरे आश्रम के देख रहे हो। ये साधक जो हम ही माखन हैं, जो पहले दुनिया में मिले थे। जैसे दूध में मिला था माखन, घुला मिला था ना पहले, लेकिन बाद में मंथन के द्वारा वही माखन दूध से थोड़ा सा अलग हो गया। अब वही माखन के लोना वही मठा में डाल दे, डूबेगो? हाँ ना तो बोलो करो भैया, तो मत ही पाते नहीं डूबेगा ना, वही में तो निकलो और वही में डाल दो, लेकिन अब डूबेगा नहीं। ऐसे ही जो साधक गुरु के हाथों चढ़ जाता है, वो संसार में से उसे निकाल करके प्रक्रिया के द्वारा उसमें से कुछ अलग कर देता है, और फिर भले ही छोड़ दे, फिर संसार वालों में वो डूबने वाला। मैया यशोदा ने मंथन शुरू किया, और दिन मैया बुला बुला के थक जाती थी, लाला लाला लाला। आज बुलाना नहीं पड़ा, आज अपने आप चल करके आया। जब साधना इस प्रकार से होगी तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ेगा, फिर भगवान ढूंढते ढूंढते आएगा। हम उल्टा कर रहे हैं, जिससे भगवान आते हैं उस काम को तो कर नहीं रहे, और भगवान ढूंढत फिर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन ढूंढत फिर रहे हैं ना। और जो ढूंढत सब फिर रहे हैं, लेकिन काऊ तो पूछो मिलो मिलो काऊ है ना। अरे भगवान है तो छोड़ो, जब घर से निकल के 4-6-10 दिना के तीर्थ पे जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, लौट के आके जब खाटा पे गिर तक आए तो जो कहता बाहर में जाओ, नाक में दम है गई है, बड़ा परेशान है भाई हैं। फिर कहेंगे घर के भरी बराबर आनंद और सुख और शांति दुनिया में
सुख शांति ना मिली, भगवान को कहाँ से मिलेगा है। और माँ गए तो इतनी लंबी लाइन, इतनी लंबी लाइन, आ हा। सवेरे के लगे पसीना में, दे पसीना में, दोपहर है सांझ है लगे लाइन में मंदिर की में। और वित्त में जब मंदिर में पहुंचे तो पुजारी जी जो है 1000-2000 रुपया लेके VIP लोगन ने माँ जाके और खून फूक गो है कि हम सवेरे ते लगे और ये बाबूजी आए और जिन्हें 2000 रुपया दे और जो फुर्र दर्शन करके चले गए हैं। तो फिर भगवान तो यूँ लगाते हैं कि भगवान तू भी न्यायकारी है, हमारो चोटी को पसीना एड़ी तक आएगा, दर्शन में लाइन लगत है। तो भगवान को पाने का जो लहजा है, जो तरीका है, वो हमारी समझ में आ जाए, फिर केवट के घाट पे स्वयं भगवान आता है। सवरी के द्वार पे बोलो करो स्वयं भगवान आता है। यशोदा मैया के पास जग करके आज भगवान स्वयं आए। ए मैया, बोले हाँ, पहले मुझे दूध पिवाए दे अपनो। पहले माताएं बहुत दिनों तक दूध पिवाती थी, अब की बात अलग है। अब खुद ही बच्चियां दूध नहीं पीती हैं। माताएं परेशान है कि बेटा दही खाए ले, दूध पी ले। बोले नहीं। बोले क्या खावेगी? बोले चाउमीन है। तो बेचारी अब खुद ही दूध ना पी रही तो बालक है कहाँ थे दूध पियावे। चाउमीन में तो दूध आतो ना है, बर्गर में तो दूध है। जिन्हें काका चले गए, वो गिडार सी लंबी लंबी सी होते हैं और बिन ऐसे सूतेंगे सुर। अरे ये देश हिंदुस्तान है, यहाँ दूध और दही और मक्खन और मठा है, इसके खाने वाले लोगों का देश है ये। तो दूध जो है ना, मैया बड़े दिनों तक दूध पिलाती अपने लाला को। आगे बोले मैया मुझे दूध पीना है। बोले बेटा नेक जा कल दंदे हैं, फिर बीच में तो छोड़ दूंगी तो ठंडो है जागो, फिर जब गर्म पानी देना पड़ेगा है ताते न करो। बोले ना, पकड़ ली रही। पहले कथानक है, ये लीला है भगवान की, लेकिन इसमें सिद्धांत निकल करके आएगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। मैया ने रही पकड़ ली, तब फिर मैया को दूध पिलाना पड़ा। भगवान कहना क्या चाहते हैं? जह लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। मंथन एक साधना है, कर्म की साधना है, कर्म कांड। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब कर्म से भक्ति उत्पन्न हो जाए तो कर्म को हल्का कर देना चाहिए, और जब भगवान का आभास होने लगे हैं तो फिर इनको छोड़ देना। ये सब मेरे लिए हैं और मेरे आने के बाद फिर इनकी जरूरत, भगवान की उपेक्षा करके और फिर कर्म में फंसे रहना है। जबकि गोस्वामी जी कहते हैं कि कर्म के हों ही स्वरूप ही चीन्हे, कर्म के हों। परमात्मा का और आत्मा का बोध होने पर फिर कर्म में प्रवृत्ति होती, और कर्म में प्रवृत्ति जबरदस्ती रखी तो परमात्मा की और आत्मा की उपेक्षा हो जाएगी, और भगवान की उपेक्षा करना उचित। अब मैया भगवान है तो दूध पिया ना रही, और भगवान है छोड़ के और मंथन में लगी है, ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। एक बात बताओ भैया, ये प्रधान जी तो मोह लेके आए और मोह लगा दें कथा में और खुद लग जाए भंडारे के इंतजाम में, तो मुझे अच्छा लगेगा? मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं ये कहूंगा कि तुम जो काम और करने हैं मैंने और ने सौंपो, तुम मुझे बुला के लाए तो कम से कम मेरी कथा सुनवे के लिए बैठो तो सही हैं। भगवान को बुला लें और दुनिया के कामों में लगे जाएं, भगवान है छोड़ के, तो फिर भगवान
खुश है जाओगा ना। यही भगवान कह रहे हैं कि सब कर फल हरि भगते भवानी, जह लग साधन वेद बखानी। प्रधान जी, तुम्हारे क्षेत्र की जो जनता है ना, उसका मैं आभारी हूं। इतनी आफतें आई तो बच्चों ने टेंट को ज्यों के त्यों कर लिया और जनता ने भी हार नहीं मानी है। जितना टेंट बढ़े उतनी जनता बढ़ गई है। अब मैं टेंट कहाँ से लाऊं भाई? बाकी तो एक लिमिट है भाई। बिस्तर जो है, खाट और बिछैया नातेदार न को ऐसा तो बरात को थोड़े हो तो है। परसों बढ़ायो, कल फिर बढ़ायो, अब आज को भरेगो तो नेक भैया सट छट के बैठ जा कर 2 दिन और काट नहीं हुए हैं। नेक सट छट के बैठ जा। माता देखो कितनी सट छट के बैठी हैं। तुम तो जो इतनी जगह राख तो गेहूं बोले वहां में हैं, इतनी जगह मत राखो करो, है ना। तो मैं खुश हूं वैसे इस बात से। मैं चाहता ही हूं कि मेरा टेंट कम पड़ जाए तो मुझे अच्छा लगता है, और टेंट खाली रह जाए तो मुझे अच्छा, मैं अपनी कथा सफल ही तब मानता हूं। तो जह लगे साधन वेद बखानी, ये सब कर फल। यहाँ को पहरेदार कहाँ चले गो? सीमा में घुस जाई। यहाँ को पहरेदार कहाँ गो भाई? ये भारत की सीमा घुस जाई। परीक्षित हाथ मिला ले। वैसे एक बात है, तुम्हारे सबते मिला ले, मोते ना मिलायो। बैठ जाओ। आओ चलो, हम तो उधार खाते आओ। हाँ ठीक है, बैठो बैठो। जिनको बस चले तो मोते मिला भी आम। अच्छा हाँ देखो मैंने मोदी करना चाहिए। माँ ए बैठ बैठो बैठो, आराम से बैठो, जगह देख के जा। मोदी कतर है। अच्छा यूँ कह रहा हूँ, अभी आए हो तुम? अच्छा माँ बैठी तब थे 2 घंटा है गए। अच्छा जब सवन ना भर तब यहाँ आए हो, ठीक है। अच्छा पियत तो ना हो? पी लेते को अंग्रेजी कहे नहीं, छठे चौमासे तो पी लेता। बिल्कुल ना पिए थे। हाँ तो ठीक है, फिर लगा तो पिए से वैसे हैं। हाँ तो ठीक है, कोई बात ना। मैं यूँ कह चाह रहा हूँ, ये 4:30 बजे आए हैं, जाको मतलब का है। 4:30 बजे आए हैं, पर चलो कोई बात ना, आप पहले तो बैठे, 2 घंटा है, ठीक है। बैठ जाओ बैठो बैठो। सब कर फल हरि भगते भवानी, जह लग साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगते भवानी। मैया दूध पिलाने लगी। इतनी देर में कहा भैया बरोसी में दूध गर्म है रो। बरोसी तो जानता हो ना? हाँ अब तो मिट गई बरोसी भरे। अब जो कुकरा भूकरा आ गए गैस पे हैं, गैस पे धर के हैं कुकर में आलू धरे और सीटी आई, हुर्र सोई आलू को कचूमर बन गो हैं। वो एक वैद्य कह रहा थे, वैद्य क्या नाम था उनका, राजीव दीक्षित। उन्होंने कहा था कुकर की दाल खाने वाले, कुकर की सब्जी खाने वाले का डाइजेशन कभी भी जीवन में ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो दाल पकी नहीं है, उस दाल को जबरदस्ती पकाया गया है प्रेशर दे करके। बाको नाम ही कुकर प्रेशर। प्रेशर से जो अच्छा मारी मूर की मेहरा पे बैठा ले, आगे बोलो। हाँ मारी मूर की मेहरा पे बैठा ले, ऐसे ही प्रेशर के द्वारा पकाई गई है, पकी नहीं है हैं, तो मारी मुर्गी मेहराई पे तो बैठा रही है, प्रेशर है ना। हाँ इसलिए जो माताएं अभी भी
जो खुले में दाल बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं खुले बर्तन में, वह अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, उनको मैं नमन करता हूं। वो हिंदुस्तानी माँ है। तो बरोसी में दूध गर्म हैरो, और वो बरोसी में जो दूध गर्म हैरो का और बाने और फनवा चालू करे और बाकी खुशबू आई। असली दूध गिरेगा तो खुशबू आवेगी, और नकली गिरेगा तो बासो आवेगी। तो जैसे ही वो दूध की गंध आई, सुगंध आई, सो मैया जसोदा हड़बड़ाहट में लाला फेंक के दूधे बचावे गई। तो जे बात लाला को बड़ी बुरी लगी कि हमारी औकात जा घर में दूध के बराबर ना है, इतनी बुरी तरह फेंके गए। ये बात लाला को बुरी लग गई। अब इसके बदले में लाला क्या करेगा, अब वो दिखाएगा कल। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की। ठीक है, कोई बात नहीं। ये अचानक से जो है हमारा कोई फौजी बच्चा है, उसको छुट्टी नहीं है, तो वो ऊपर आ जाए। नारियल लेके आया कथा का। 1 मिनट के लिए आप सब लोग बैठे रहेंगे, फिर मैं खड़े करूंगा भजन के लिए, तब खड़े होना। ये कथा है फिरोजाबाद में, ज्यादा दूर तो ना फिरोजाबाद, जीरो कनपट्टी पे, लेकिन उनके लिए कनपट्टी पे है जो श्रोता होते हैं, और जो वैसे ही है रोटी राम हैं, बिन के लिए तो भैया जे दया घड़ी में है रही, जेऊ बड़ी दूर है रही है। हाँ, अरे साहब कथा माँ है रही है ना। एक पंक्ति सुना रहा हूं, तालियों से स्वागत करना। वैसी पंक्ति है। पराठे झोंपड़ी की आग पर सेके नहीं जाते। पराठे, बोलो, झोंपड़ी की आग पर चहेती आंख में, अपने प्यारे की आंख में आंसू कभी देखे। अभी बात अधूरी रहेगी। तुम एक तो जा गांव को बड़ो अधर ही ले जाते हैं छाने, छप्पर है, बात अभी अधूरी भैया। पराठे झोंपड़ी की आग पर सेके नहीं जाते, चहेती आंख में आंसू कभी देखे नहीं जाते। वो तुमको आसमां पर भी बुलाए तो चले जाना। बोले क्यों? मोहब्बत में कभी भी फासले देखे नहीं जाते हैं। ऐसे आओ, ऐसे। ये बालक जो है फौजी है, फिरोजाबाद के पास गांव बता दूं कि रहता हूं है। ये है नगला कुंदन समोहा। समोहा कहाँ है? समोह, नगला कुंदन, और का है बड़ो? अरे हरिया, हरिहा सहसपुर ने का दूर पर गई है। शिकोहाबाद, शिकोहाबाद के बापार। अच्छा, जिला फिरोजाबाद लग जाता होगा। हाँ, तो ये तारीख है 23 जनवरी 2026, और ये बालक जो है आर्मी में है। तो ये अचानक से जो है नारियल देने आ गया है। इसका नारियल हम स्वीकार करते हैं। जय पे रख दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी ड्यूटी ऐसी है, मजबूरी है। अब इधर हाथ जोड़ लो सबके, और सभी को निमंत्रण दे दो कि तुम भी आना, तुम भी आना, और तुम भी, और तुम भी, और तुम भी, और तुम भी आना। मेरे घर आज तमाशा
सा होगा। ही मैंने मोहन